सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बोफेंग और उसके मामा चूचू मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे और उसके पीछे वो अल्जामा वाला बंदा आ गया था जो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मिलता है और कहता है कि हम बोफेंग का धज्जिया उड़ा के रख देंगे। फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम को वो फोन देता है। फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम जो होता है वो चूचू को कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ मेरे बेटे का शादी करवाना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो भी बिलस कर रहा होता है। फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम के पास एक कॉल आता है और उस कॉल को लेकर यानी उस फोन को लेकर बाहर चला जाता है और उस फोन में बोफेंग के मॉम को कोई धमका रिया होता है। और फिर वहाँ पर एक बेटर जो है वो जानबूझकर बोफेंग के मॉम से टकरा जाता है क्योंकि उसके सम्मान को वो उड़ाना चाहता था। फिर वहाँ पर उन दोनों को दिखाया जाता है जो दोनों मिलकर किलकिल करके हंस रहा होता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो गिड़गिड़ा कर कहने लगती है कि प्लीज इन सब कापों के तोड़ने की वजह से हमको पैसा दे दीजिए वरना हमारी नौकरी चले जाएंगे, हमारे बच्चे बच्चे एकदम नन्हे हो जाएंगे। और वहाँ पर कुछ बंदे आकर वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ये औरत तो बहुत ही है, इसको तो हमको पुलिस में दे देना चाहिए। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वो दोनों बंदे जो है बोफेंग के मॉम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बोफेंग वहाँ पर आकर उन दोनों को पीछे पटक देती है। फिर वहाँ पर बोफेंग इन सब माजरे को देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो है अपने मॉम से कहता है कि ये सब कैसे हुआ, तो कहता है कि मैं ऐसे जा रहा था, उससे मेरे टकरार हो गई जिसकी वजह से उसके कप टूट गई और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पैसा दे दूंगा, लेकिन वो बंदा जो है वो कहने लगती है कि मेरे को ये सब कप बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये कैसे टूट सकती है, अगर टूट गई तो बहुत दाम का हो सकता है। फिर उसके मॉम जो है वो कहने लगती है कि मैंने कहा ना इन सब पैसों के मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो कहता है कि कितना, तो कहता है कि 10,000। और ये सुनकर सब लोग हैरान जाते कहता है कि 10,000 इन दोनों कप और प्लेट का 10,000 क्या कह रही है, तो पागल पागल ना हो गई। वो कहने लगती है कि रुको रुको, मैं कहना चाहता था कि मेरे बॉस जो है बहुत ही खड़ूस है, अगर उसने को पता चल गया कि मैंने उसका कप तोड़ दिया तो मुझसे कुछ ज्यादा ही चार्ज ले लेगा, जिसकी वजह से मैं नल्ला हो सकता हूँ, मेरे को नौकरी से निकल सकते, इसी वजह से 10,000 रुपए बोला। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगा इसको फोन लगाता हूँ और पुलिस आकर ही इन सब मामलों को समझा देगी। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो उस मोबाइल को काटने की कोशिश करता है बोफेंग से, लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो है वो पीछे हट जाती है, यानी बोफेंग पीछे हट जाती है जिसकी वजह से वो सामने आकर गिर जाती है। फिर वहाँ पर वो बंदा एक बंदा आ जाता है ताली बजाते हैं और ये कोई और नहीं उसी बंदे का दोस्त होता है। और फिर वहाँ पर वो ताली बजाते हुए आकर कहता है कि तो बोफेंग तुम्हें लगता है कि तुम अपने पुलिस को बुलाकर हमारे सामने ऐसे नाइंसाफी कर सकते हो, हमको मालूमात है कि तुम्हारे पुलिस के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से तुम पुलिस को बुलाओगे और हमके साथ ऐसे ही भाग जाओगे। और ये सुसु की बात कर रहा है हनवे पोती की। और फिर वहाँ पर उनको बताने लगते हैं कि अगर तुम पुलिस को बुलाओगे जिसकी वजह से तुम्हारे उसके साथ चक्कर चल रहा है और वहाँ पर तुम जो बोलेगा वो उसी को ही सच मान कर तुम्हें सच करा कर देगा और हमें यहाँ पर झूठा कर देगा, लेकिन हम ऐसा कतई नहीं होने दे सकते। उस बंदे ने जो कहा है 10,000 रुपए वही देना होगा तुम्हें और इस मैटर को यहीं पर ही सॉल्व कर दो। फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम उसको कुछ कहने जा रही था लेकिन बोफेंग रोक देता है। फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मेरे यहाँ पर कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने ही इस मैटर को सॉल्व करेंगे। और फिर वहाँ पर वो बंदा भी तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, और उस सर्वेंट को मारते हुए कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारी ऐसी रेपुटेशन खराब होने लगती है। और इस बंदे को इसी वजह से चोट लगाया क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बंदे हैं, इसी वजह से अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए इस बंदे को चोट मारा है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को वार्निंग देता है और तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए कतई। फिर हमें दिखाया गया वो बंदा जो है वो बोफेंग को कहता है कि प्लीज अब चलिए सर। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो सीसीटीवी कैमरा से सब सिचुएशन देख रहा होता है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो है अपने उसी दोस्त को कॉल लगा देता है और कहता है कि चलो यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो कहता है कि मेरे को फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। फिर वहाँ पर वो एक बंदे को कॉल कर देता है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि अब बोफेंग तू तो गया। फिर हमें दिखाया गया यहाँ पर टैंग फैमिली के पास बेटे को और वो कहता है कि बोफेंग सर ने हमको बुलाया है और हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तैयार है ना। और वो सब लोग कहता है कि हाँ सर हम लोग सब तैयार है, हम डॉक्टर बोफेंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर वो सब जो है वो कहता है कि चलिए कहाँ जाना है। फिर वहाँ पर वो सब भी निकल जाते हैं वहाँ पर टैंग फैमिली में जाने के मतलब उसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए। और फिर वहाँ पर वो सब निकल जाने के बाद हमको सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बोफेंग को और उस बंदे को। और वो बंदा कहने लगते है कि तुम्हारा दोस्त कब आने वाली है, मैं तो खड़े होकर थक चुका हूँ, कब आएगा, तुम्हारा दोस्त भाग तो नहीं गया, और अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ गया तो उस मसले
मसले को सॉल्व करेगा या कुछ और ही बढ़ा देगा। फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगते हैं कि क्यों थक रिया है, तेरे को थकने के लिए कौन कह रिया है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मैं क्यों थका हूँ, मैं ऐसे ही कह रिया हूँ, तेरा दोस्त ऐसे भागना चाहिए। और फिर वहाँ पर उसके मॉम जो है कुछ ज़्यादा ही परेशान हुआ होता है बोफेंग के लिए। फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम उसको कुछ कहने वाला होता है, लेकिन बोफेंग उसको रोक देता है और वो कहने लगती है कि मेरे दोस्तों के ऊपर मेरे को बहुत ही भरोसा है और तुम हमारे सामने इत्तू सा हो, इत्तू सा, तुम हमारे बराबर की भी नहीं हो। यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी ना करो और ना एक ही झापड़ लगाएंगे, नीचे पड़ के एकदम चाटते रहोगे ज़मीन की धूल। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो सब कह रिया होता है, मतलब बोफेंग ये सब कह रिया होता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है टैंग फैमिली का फंस बेटा और उसके साथ वो सब गुंडे। और फिर वहाँ पर वो बंदा जब इन सारे इतना सारा गुंडे मुंडे को देखता है कहता है कि ये तो सब माफिया है, ये का विक्रा परिया है। फिर वहाँ पर टैंग फैमिली का फंस बेटा आकर कहता है कि डॉक्टर बोफेंग, और उसको ग्रीट भी करता है। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम लोग आ गए, और फिर वहाँ पर उन सबको कहता है कि चलो आ जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे को तुम्हें से एक मसला सॉल्व करने का है। फिर वो सब बंदे जो है बैठ जाता है। फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगते हैं कि इस बाइन का कब 10,000 रुपये है क्या। और फिर वहाँ पर ये सुनकर कहता है कि 10,000, और ये बंदा तो 10,000 ही कह रिया है। और फिर वहाँ पर वो सब बंदे जो है उसको ताड़ का देख रिया होता है। फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर रिया है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा ना करना चाहते थे। और फिर वहाँ पर वो लालच वाले बंदा आकर कहने लगते हैं कि गाइस आप लोग देख रिया है यहाँ पर इस शॉप के मालिक को क्या कर रहे हैं, इतने सारे गुंडे को लेकर ये सब क्या कर रहे हैं, आप इसके चेहरे को देख ही सकते हैं। फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि हट जाओ वरना मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मुंह तोड़ के हाथ में दे देगा, क्या कह रिया है, तो पागल ना हो गई हो, आप उनका हालत भी ना बिगाड़ सकती हो तू। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हमारे सामने ऐसे आप देख सकते हैं कितने सारे गुंडे को बुलाया है, इस बंदे ने ये सब कांड कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर वो किंगचन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, रे बंदा किंगचन को ही फोन किया होता है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो है वो कहता है कि कहा देखना बढ़िया है। फिर वहाँ पर गुप टैंग फैमिली का फर्स्ट बेटर कहता है कि ये है गू फैमिली से और ये बहुत ही काइंड पर्सन है, मतलब बहुत ही उच्च दर्जे का पर्सन है, आप ही समझ सकते हैं। फिर वहाँ पर वो जाके बोफेंग को कहता है कि बोफेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आया था और क्या करूँगा। और फिर वहाँ पर किंगचन कहता है कि तुम्हारे साथ फिर से हमारे दिखाई हो गई। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि इतू सा दुनिया में ऐसे दिखाई पड़ते रहते हैं। फिर वो दोनों हंसकर बातें करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम कहता है कि लड़की कौन है, तो कहता है कि मॉम आपको जो मोबाइल दी है ना वो ये लड़की ने, मतलब इस लड़की ने आपको मोबाइल दी है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम को देखकर वो पीछे से, मतलब बोफेंग के साइड से आकर हाय कहता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम भी कहता है कि हाय हाय। फिर वहाँ पर किंगचन जो है उस बंदे को तिरछी नजर से देखता है और कहता है कि तेरा तो बू फैमिली से कोई भी ताल्लुक ना रहा। और वो बंदा कहता है कि नहीं ये क्या हो गया, हमारा तो सब कुछ लुट गया। फिर वहाँ पर वो सामने जाकर बैठ जाते हैं और चूचू और वो लड़की एकदम, आप समझ ही सकते हैं, एकदम सामने बराबर खड़ा होता है और दोनों तिरछे नजर से देख रिया होता है। और हमें फिर से इन शिफ्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बंदे ने सारे के सारे लड़कियों को पटा कर रखा है। फिर उसके बॉयफ्रेंड आता है, कहता है कि जानेमन आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, हम तो है मतलब हम तो है ना। फिर हमें दिखाया जाता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग की मॉम जो है वो सोच रहा है कि इन दोनों लड़कियों में से मेरे बेटे के लिए बहू किसको बनाऊं। फिर वहाँ पर उसके मोबाइल में आ जाता है एक मैसेज और उसमें लिखा होता है कि तुम जल्द से जल्द आ जाओ वरना तो तुम्हारी तो हो गई। और फिर वहाँ पर वो ओके कर देती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टूरू।